The question is, we have to integrate the function which is cos of 2x. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक बार शेयर कर देता हूं कि अगर आपके पास एक फंक्शन है cos of x dx और इनकेस अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रल होता है sin of x प्लस सी के। लेकिन आपको यहाँ पे नोटिस करना चाहिए कि cos का जो इनपुट है ना, विच इज योर x, आप सेम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं और अगर ये केस है तो फिर इस फंक्शन का इंटीग्रल sin x के बराबर होता है। लेकिन जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आप देखेंगे कि आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट तो कर रहे हैं लेकिन cos का जो इनपुट है वो आपका x ना होके 2x है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो मुझे करना क्या होगा? मुझे इसके लिए करना ये होगा कि जब तक मैं इन दोनों वेरिएबल्स को सेम नहीं कर लेता हम लोग ये आइडेंटिटी यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग कर क्या रहे हैं कि मैं ये जो 2x आपको नजर आ रहा है इस 2x को एक नए वेरिएबल लेट t से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, अब इनकेस अगर मैंने 2x को t से रिप्रेजेंट किया है तो अगला टास्क मेरे पास ये बनता है कि ये जो dx आपको नजर आ रहा है इसको भी आपको dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और dx और dt को रिलेट करने के लिए जो मेथड आपके पास अवेलेबल है वो ये है कि आप इसके लिए गिवन फंक्शन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करिए। तो 2x इजिकल टू t को अगर मैं बोथ साइड डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मुझे मिलेगा 2 इज योर dt ओवर dx, क्योंकि अपन x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। या फिर इस स्टेटमेंट को यूज करके मैं लिख सकता हूं dx इज योर dt अपॉन 2। अब अगर मैं ये सारे चेंजेस इस क्वेश्चन में यूज करना स्टार्ट करूं तो आप देख सकते हैं कि ये बनेगा इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ, आपने 2x को रिप्लेस कर दिया है t से तो आप यहां पे t लिख सकते हैं और dx की प्लेस पे आपको लिखना है dt अपॉन 2। अब क्योंकि ये 1/2 आपके पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है कि सपोज अगर आप c इंटू एफ एक्स इस फॉर्मेट के किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये बराबर होता है c इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स और dx के। मतलब इंटीग्रल साइन के बाहर आपको कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा और फिर आप एफ एक्स को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। मींस अगले स्टेप में हम लोग इसे लिखेंगे 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos t और dt। अब यहां पे आप चेक कर सकते हैं कि cos का जो इनपुट है ना एग्जैक्टली आप सेम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं और अगर ऐसा है तो फिर आप डायरेक्टली इसको रिप्लेस कर सकते हैं साइन ऑफ t से। तो फाइनली इस फंक्शन का इंटीग्रल आपको मिलेगा 1/2 दैट इज साइन t प्लस c। लेकिन क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो x के टर्म में मौजूद है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इस t को दोबारा से x के टर्म से रिप्लेस कर लेना चाहिए। तो फाइनली दिस विल बिकम 1/2 दैट इज साइन 2x प्लस c एंड दिस इज द इंटीग्रल फॉर द गिवन फंक्शन विच इज cos of 2x।